के प्रायद्वीपीय भारत का वर्गीकरण और उसमें 2 नंबर का जो दक्कन का पठार। दक्कन का पठार इसमें देखो दक्कन का पठार, दक्कन का पठार अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वत दक्कन का पठार अवशिष्ट पर्वतमालाओं का समूह है। दक्कन का पठार अवशिष्ट पर्वतमालाओं का समूह है और उसमें सबसे पहले देखो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार पालनपुर, अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक है। दिल्ली तक है। अगले अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला भारत के 3 राज्यों अरावली पर्वतमाला भारत के 3 राज्यों, 1 नंबर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। अरावली पर्वतमाला भारत के 3 राज्यों गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है। अगले अरावली पर्वतमाला को नीचे लाइन अगली, अरावली पर्वतमाला को हरियाणा में अरावली पर्वतमाला को हरियाणा में डोसी पर्वत कहा जाता है। डोसी पर्वत कहा जाता है। अगले अरावली पर्वतमाला को अरावली पर्वतमाला को अरावली पर्वतमाला को दिल्ली में अरावली पर्वतमाला को दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। रायसीना हिल्स। आगे देखो अरावली का सर्वाधिक विस्तार
अरावली का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? राजस्थान में है। अगले को अरावली की सबसे ऊंची चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसके बाद देखो अरावली हुई, उसके बाद देखो विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना। विंध्याचल श्रेणी है। इसमें देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत के नदी तंत्र उत्तरी भारत के नदी तंत्र और कोस्टल कथन है हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र हिमालय नदी तंत्र व प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालय नदी तंत्र व प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को अलग करती है, मतलब ये विभाजन करती है। इसके जो उत्तर में वो किसका भाग होगा? हिमालय की, और जो दक्षिण में वो किसकी? प्रायद्वीप भारत की नदियां होगी ना। अगले को इसका विस्तार विंध्याचल। इसका विस्तार राजस्थान से लेकर बिहार तक है। बिहार तक है। अगले को इस श्रेणी को तीन उप विभागों में बांटा गया है। तीन उप विभागों में बांटा गया है। एक नंबर भांडेर की पहाड़ियां, भांडेर की पहाड़ियां। 2 नंबर कैमूर की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां। 3 नंबर पारसनाथ की पहाड़ियां, पारसनाथ। विंध्याचल श्रेणी का निर्माण बालुआ पत्थर से हुआ है। बालुआ या बलुआ पत्थर है ना। बालुआ पत्थर या बलुआ पत्थर से हुआ है। अब 3 नंबर सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी
सबसे पहले अरावली, उसके बाद कौन सी विंध्याचल और उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी, इसमें देखना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी सतपुड़ा, सतपुड़ा मैकाल, सतपुड़ा मैकाल, सतपुड़ा मैकाल महादेव, महादेव की मतलब मैकाल पर्वत है, महादेव पर्वत है, और ये कौन सा है सतपुड़ा, इनसे मिलकर हुआ है। लाइन क्या थी, यह पर्वत श्रेणी सतपुड़ा मैकाल महादेव पर्वत का समूह है। अगले सतपुड़ा एक सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत, सतपुड़ा एक कैसा है ब्लॉक पर्वत है, जिसके जिसके उत्तरी किनारे, जिसके उत्तरी किनारे पर नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी तथा दक्षिणी किनारे पर दक्षिणी किनारे पर ताप्ती नदी घाटी स्थित है। अब ये ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखो है ना, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत किसी स्थलीय, किसी स्थलीय, किसी स्थलीय भाग के, किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर के स्थलखंड, किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर के स्थलखंड, दोनों ओर के स्थलखंड के नीचे धंस जाने के कारण, धंस जाने के कारण 20 का भाग, 20 का भाग पर्वत की तरह, 20 का भाग पर्वत की तरह ऊंचा रह जाता है। उसे क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अगले को इस श्रेणी का विस्तार, इस श्रेणी का विस्तार महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है। अगले सतपुड़ा श्रेणी की, सतपुड़ा श्रेणी की सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी
धूपगढ़ है। हाँ, जो महादेव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। तो धूपगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। और कौन सी पहाड़ियां? महादेव की पहाड़ी। अब इसकी ऊंचाई 1350 मीटर। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। अगले कोई भारत के जो पश्चिम में घाट स्थित है उसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है? पश्चिमी। और जो पूर्व में पर्वत श्रृंखला स्थित है उसको कहा जाता है पूर्वी घाट, है ना। जो भारत के पश्चिम में पर्वत श्रृंखला पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित है उसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित पर्वत श्रृंखला उसको कहा जाता है पूर्वी घाट। तो सबसे पहले देखो पश्चिमी घाट, है ना। एक नंबर पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, इसका विस्तार गुजरात के खानदेश, है ना, जगह का नाम खानदेश से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। अगले को पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को अगले पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगर पश्चिमी घाट की लंबाई 1500 किलोमीटर। अगर यह पर्वत श्रृंखला सतत या अविच्छिन्न है। अगले को सह्याद्री पर्वत को दो भागों में बांटा गया है। एक कौन सा? उत्तरी सह्याद्री और दूसरा दक्षिणी सह्याद्री।
अगर उत्तरी सह्याद्री का निर्माण, इसके आगे ना, उत्तरी सह्याद्री का निर्माण उत्तरी सह्याद्री का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। ज्वालामुखी के लावा से हुआ है। अगले कर्नाटक तथा तमिलनाडु में कर्नाटक तथा तमिलनाडु में इसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। अगले केरल में अन्नामलई व कार्डामम श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। अन्नामलई और कौन सी? कार्डामम श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। अब देखो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। हाँ, इसकी ऊंचाई लिख दो 2695 मीटर। जो क्या करेगा, जो केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। और ये छोटी है कहाँ? अन्नामलाई की पहाड़ियों में। छोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी। अगले अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियां जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और कर्नाटक। तो नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को जोड़ती है। नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है। कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां। ये क्या आगे लिखोगे? भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डामम है। कार्डामम
भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? कार्डमम। जिस पर जिस पर जिस पर इलायची की खेती की जाती है, जिस पर इलायची की खेती की जाती है, इसलिए इसे इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। इसलिए इसे इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। हाँ? आगे पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। और दर्रा किसको कहा जाता है? कई बार बताया, दो घाटियों के बीच का संकड़ा या तंग रास्ता, उसको क्या कहते हैं? दर्रा। और पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे, उसमें सबसे पहले देखो थाल घाट। थाल घाट का दर्रा, थाल घाट का दर्रा। इसमें देखो यह महाराष्ट्र राज्य में है। थाल घाट का दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। अगले को थाल घाट का दर्रा। थाल घाट का दर्रा मुंबई व नासिक को जोड़ता है। थाल घाट का दर्रा मुंबई व नासिक को जोड़ता है। 2 नंबर भोर घाट का दर्रा। भोर घाट का दर्रा यह भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। देखो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अगला पाल घाट का दर्रा। हाँ 3 नंबर है। पाल घाट का दर्रा यह केरल राज्य में स्थित है। यह केरल राज्य में स्थित है। हाँ, केरल राज्य में। कोसीन को कोसीन 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 को कोयंटबूर कोसीन को कोयंटबूर से जोड़ता है। अगले सैन कोट का दर्रा। सैन कोट का दर्रा यह किस राज्य में? केरल राज्य में। केरल राज्य में। और किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम व मदुरई। हाँ, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। हाँ?
तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है।